सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 29 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है पत्र लेखन। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 29 पत्र लेखन अंग्रेजी में से कहते हैं लेटर राइटिंग। ठीक है, चलिए पत्र लेखन आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार हम पत्र लिखते हैं। पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह अकेला नहीं रह सकता। अपने से जुड़े व्यक्ति जिन्हें वह अपना भाई, बंधु, रिश्तेदार कहता है, उनसे मिलना, बातचीत करना उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे कि उसके सारे सगे संबंधी एक ही स्थान पर तो रह नहीं सकते तथा सब जगह वह आ जा भी नहीं सकते, इसलिए वह उस उनसे संबंध रखने के लिए टेलीफोन का सहारा लेता है। परंतु वह अपने मन के सभी भावों और विचारों को फोन पर नहीं कह सकता, अतः उसे पत्र भेजने की आवश्यकता पड़ती है। पत्र में वह अपने मन के सभी विचारों को लिख देता है। ठीक है, तो क्यों लिखते हैं हम पत्र? ताकि हम अपने मन के सभी विचारों को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा सके, क्योंकि फोन पर, टेलीफोन पर इतनी बातें अच्छे से नहीं हो पाती है। चलिए, पत्रों के प्रकार होते हैं। अब देखो, पत्र तो पता चल गया, लेटर, पत्र हम अपने क्या संचार का साधन है। हम अपने संदेश भेजते हैं अपने सगे संबंधियों को, जानकारियों को, जानकार जो हमारे होते हैं। लेकिन पत्रों में भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ये पत्र अधिकारियों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों और प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में केवल आवश्यक सूचना, निवेदन या प्रार्थना होती है। ठीक है, औपचारिक पत्र क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, आप किसी संस्था में कोई अधिकारी हैं, अपनी कोई जानकारी देना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आप बताना चाहते हैं, जहां आप व्यवसायिक तौर से आप जहां आपका कार्यालय होता है। ठीक है, स्कूलों में प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल को, है ना, इन सबको दिया जाता है। संपाद पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को भी क्या ये लिखा जाता है। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र। इसमें क्या होता है, आवश्यक सूचना दी जाती है, बस, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता। निवेदन, प्रार्थना आदि के लिए ये पत्र किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अनौपचारिक पत्र देखिए। इन पत्रों को निजी पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें औपचारिकता नहीं होती बल्कि निष्ठा और अपनापन होता है। ये पत्र मित्रों, संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, निजी होता है, यानी कि आप अपनी चीजें, आपके जो संबंधी, उससे अपने दिल के अपने भाव प्रकट करना चाह रहे हो, ये निजी तौर पर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मित्र आ गए, संबंधी आ गए, परिचित जो आपको जानते हैं, उनके लिए आप ये पत्र लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए औपचारिक क्या होता है, जिसमें कि आप जहां आपका कार्यालय है, अधिकारियों को आप ये पत्र लिख सकते हो, है ना, या फिर संपादकों को, प्रधानाचार्यों को आवश्यक सूचना के लिए पत्र। इसमें क्या होता है, निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हो उसके लिए आप निवेदन करते हो। ठीक है, और बाकी ये आप अपने सगे संबंधियों, अपने भावों को, अपनी जो भी बातें, जो भी आपका संदेश है वो पहुंचाने के लिए आप अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हो। ठीक है, जो औपचारिक पत्र होता है, इसमें क्या होता है, आप नियमापूर्वक पूरी अच्छे से लिखते हो इसको, है ना, आवश्यक सूचना के अनुसार। और अनौपचारिक क्या होता है, इसमें आप अपने दिल की सारी बातें, भावनाएं, दोस्ताना, एक अपनापन तरीके से जो आप मतलब पत्र लिखते हो, वो आपका अनौपचारिक में आएगा। ठीक है, और व्यवस्थित ढंग से एक सही तरीके से लिखा गया पत्र, व्यवस्थित रूप से आप केवल आवश्यक सूचना के अनुसार जो पत्र लिखते हो, वो आपका औपचारिक पत्र। चलिए, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, है ना। आपका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाला समझ पाना चाहिए आपके उद्देश्यों को। दूसरा, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व संक्षिप्त तथा लेख सुंदर होना चाहिए, यानी कि आप अपनी बात, बहुत बहुत सारी बातों का क्या हो, एक छोटा सा सार के रूप में वो संक्षिप्त करके आप अपने भाव या अपनी बात को या अपने निवेदन को लिख सकते हो। और भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जो पत्र पढ़ने वाले को समझ आए। तीसरा, पत्र में विराम चिन्हों का प्रयोग यथा स्थान पर करना चाहिए, है ना। जहां विराम चिन्ह है, जहां आपके भाव प्रकट होते हैं, वहां पे विराम चिन्हों का प्रयोग होता है।
तो वहां पर जहां जहां विराम चिन्ह है वहां पर, जहां जैसे विराम चिन्ह है तो वहां वहां पर सही सही स्थान पर आपके विराम चिन्ह होने चाहिए। अगला, पत्र में भेजने वाले व पाने वाले का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, यानी कि सही सही नाम सही पता आपको आपके पत्र पर लिखना चाहिए। आप अपना भी लिखेंगे और जहां जिसको भेजा है उसका भी सही सही पता लिखेंगे। ठीक है, चलिए, पत्र के अंग, पत्र, पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः इसके मुख्य अंग इस प्रकार है ना। तो पत्र औपचारिक हो अनौपचारिक, इसके अंग इस प्रकार है: पता और दिनांक, संबोधन या अभिवादन, शब्दावली, अभिवादन, ठीक है, और पत्र की विषय वस्तु, पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, ये सब आपके होने चाहिए। हस्ताक्षर किसमें होता है? औपचारिक में होता है ना, आप अपना हस्ताक्षर सही सही लिखते हो उस पर, है ना। चलिए, जैसे पता दिनांक होना चाहिए, संबोधन जो भी आप अभिवादन करना चाह रहे हैं उनसे, जो भी आप अपनी बात, अपने भाव रखना चाह रहे हैं, अभिवादन करना है ना, वो अच्छे से होना चाहिए। पत्र की विषय वस्तु सही, विषय वस्तु जो भी आपको अपने पत्र में जो भी जानकारी, जो भी आपका केंद्र बिंदु होगा उस पे आपकी विषय वस्तु सही सही होती है। और क्या होता है पत्र में? पत्र की समाप्ति में क्या होता है? स्वनिर्देश और हस्ताक्षर आदि सब पत्र में होते हैं। ये सब पत्र में, ये सब 1 2 3 4 है ना, ये 4 अंक पत्र के, इनको पत्र में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पत्र पाने वाले के अनुरूप संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन, जो पत्र पाएगा उसके लिए किस प्रकार का संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन का प्रयोग करेंगे। जैसे बड़ों को यदि आप पत्र लिखते हो, जैसे माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, सगे संबंधी, ठीक है, क्या संबंध है आपका, ये माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, उसके लिए संबोधन का प्रयोग क्या करोगे आप? पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, है ना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा। और अभिवादन में क्या करोगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस प्रकार, ठीक है। और अभिनिवेदन क्या करोगे बड़ों के लिए? आपका आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी। अगला देखिए, छोटे संबंधियों को, जैसे छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, बहन आदि के लिए आप संबोधन का प्रयोग क्या करोगे? प्रिय, चिरंजीव। फिर अभिवादन क्या करोगे उनके लिए? खुश रहो, आशीर्वाद, चिरंजीव रहो, है ना, इस प्रकार। और अभिनिवेदन क्या करोगे आप इनके लिए? छोटों के लिए तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी, शुभकांक्षी, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। और आपके हम उम्र के लोग जो हैं उनके लिए, जैसे मित्र, सहपाठी, सहेली है, उनके लिए आप क्या संबोधन का प्रयोग क्या करोगे? जैसे प्रिय, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, इस प्रकार। और अभिवादन क्या करोगे? नमस्ते, सप्रेम, नमस्ते। तो समझ रहे हो, अलग अलग संबंध के लिए अलग अलग संबोधन, अभिवादन शब्दों का प्रयोग करोगे। और अभिनिवेदन क्या करोगे? तुम्हारा मित्र, अभिन हृदय, तुम्हारा, तुम्हारी सखी या तुम्हारा सखा, प्रकार, है ना। आगे देखिए, जो परिचित, जो जानकार है, और अपरिचित व्यक्तियों के लिए, जो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, ऐसे व्यक्तियों के लिए कैसे यूज, ऐसे व्यक्तियों के लिए कैसे, जैसे कि पड़ोसी, अन्य दूसरे व्यक्ति या अधिकारियों के लिए आप कैसे संबोधन प्रयोग करोगे? संबोधन शब्द कैसे प्रयोग करोगे? जैसे देखिए, श्रीमान, महाशय, महोदय, महोदया, महोदय, महोदया, इस प्रकार के शब्द आप प्रयोग करेंगे। और अभिवादन क्या करेंगे? नमस्ते, नमस्कार, आप उनका स्वागत करेंगे। अभिवादन क्या होता है? किसी को, मतलब क्या आप किसी को स्वीकार कर रहे हो या फिर किसी का स्वागत कर रहे हो, उसे अभिवादन के अंदर रखा जाता है ना, जिसमें जब उस जिसमें आप उसकी इज्जत करते हो, अच्छे से उसका क्या अभिवादन करते हो, इन शब्दों को अभिवादन कहते हैं, ठीक है। और अभिनिवेदन में आप उनका क्या प्रयोग करोगे? आपका, भवनीय, भवनीय, और भवनीय, भवनीय प्रयोग करोगे। और आपका, प्रार्थी, इस प्रकार के शब्द आप उनका अभिनिवेदन में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हुआ। चलिए, अब हम औपचारिक पत्रों के उदाहरण देखते हैं। शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ठीक है। शुल्क मुक्ति हेतु हम प्रिंसिपल को क्या, शुल्क मुक्ति है तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ठीक है। फीस माफ की जो होती है, आपकी फीस जो जाती है स्कूल की, उसके लिए, ठीक है। चलिए, कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, तो पत्र शुरू करते समय प्रत्येक शब्द या वाक्य एक दूसरे के सटीक नीचे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे,
बिल्कुल ऐसा नहीं सेवा में इधर कर दिया, प्रधानाचार्य इधर कर दिया और फिर स्कूल का नाम इधर कर दिया, इधर उधर करोगे तो आपका वो पत्र सही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार एक दूसरे के बिल्कुल नीचे, है ना, इस प्रकार आप पत्र लिखेंगे। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना, केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय मेरठ, केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय मेरठ, है ना, महोदय, ठीक है, ये आपका महोदय हुआ। सविनय निवेदन यह है कि मैं विगत 5 वर्षों से आपके विद्यालय की नियमित छात्रा रही हूँ, है ना। मेरे पिताजी एक रिक्शा चालक है। मेरे अन्य 2 भाई रवि और विशाल भी इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आय कम होने के कारण मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी कभी तो फीस जुटाना मुश्किल हो जाता है। महोदय, मेरे परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए हम में से किसी एक की फीस माफ करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। तो धन्यवाद। आपकी शिष्या आरती, कक्षा 6 दिनांक, है ना, जो भी जिस दिन भी हम वो पत्र लिखते हैं उस दिन का ये दिनांक डलता है। तो इस प्रकार हम ये पत्र शुल्क मुक्ति है तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र इस प्रकार लिखते हैं। ये औपचारिक पत्र का उदाहरण है ना, हमने प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को ये पत्र लिखा। अब दूसरा देखिए, बीमारी के कारण अवकाश लेने हैं तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। उसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार ये लिखा जाता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आदर्श पब्लिक स्कूल गोरखपुर महोदय, इस प्रकार सविनय निवेदन है कि कल शाम अचानक मुझे बुखार आ गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक पूर्ण विश्राम यानी आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे विनती है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपने देखा कि औपचारिक पत्र में केवल आवश्यक सूचना के अलावा कुछ और जानकारी नहीं दी गई है। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी शिष्या, शिष्या यानी छात्रा, शशि गुप्त, छात्र के लिए शिष्य, छात्रा के लिए शिष्या, शशि गुप्ता, है ना, कक्षा 6 दिनांक। नाम क्या है शिष्या का? शशि गुप्ता, कक्षा 6 दिनांक, है ना। तो ये कक्षा 6 यानी सेक्शन का नाम है। जैसे स्कूल में कई सारी कक्षाएं होती है, उनके अलग अलग सेक्शन होते हैं। ये ब है, ये आ। इस प्रकार ये औपचारिक पत्र है। ऐसे ही विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र लेने हैं तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। फिर पोस्ट मास्टर को डाकिये की शिकायत हेतु पत्र। फिर कॉलोनी में सफाई व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ये इस प्रकार है, देखिए ये भी इसी प्रकार है ना। देखिए ये तो स्कूल का ही है। अगला देखिए, पोस्ट मास्टर को डाकिये की शिकायत हेतु पत्र। सेवा में श्रीमान पोस्ट मास्टर साहब, शहीद मार्ग बरेली महोदय, है ना, जहां पत्र आप भेज रहे हो वहां का पता, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र का डाकिया हरिन सिंह डाक बांटने कभी कभी आता है। इतना ही नहीं, पत्र को घर के आगे इतनी लापरवाही से डाल देता है कि कभी कभी पत्र छोटे बच्चों के हाथ लग जाते हैं और वे पत्र की गुप्त बातों को पढ़ लेते हैं। पत्र दरवाजे के पास डालते समय वह कभी भी आवाज नहीं देता है। जब कभी उसकी लापरवाही के बारे में बताया गया तो उसने हमारी बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र के डाकिये की लापरवाही के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाए या उसके बदले किसी दूसरे डाकिये को नियुक्त करे। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। भाव दिए अजय शर्मा, बड़ा बाजार बरेली दिनांक। ये वो है जिन्होंने क्या ये पत्र लिखा है और जहां के लिए पत्र लिखा है वो वहां का पता, और जिसने पत्र लिखा है वो वहां का पता। इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हैं। देखिए अगला देखिए बच्चों, इसी प्रकार कॉलोनी में सफाई व्यवस्था है तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, है ना। सफाई व्यवस्था हम अधिकारियों को भी पत्र लिख सकते हैं इस प्रकार, है ना, जैसे कि ठीक। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका आगरा महोदय, महोदय इसी के नीचे से आएगा बच्चों। चलिए, हम मथुरा रोड पर रहते हैं जो नगर पालिका कार्यालय से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। विगत कई सप्ताह से हमारी कॉलोनी में सड़कों और नालियों की सफाई की व्यवस्था का बुरा हाल है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध आती रहती है और मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। हमने सफाई निरीक्षण का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया, किंतु उनकी ओर से
सफाई करवाना का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने आदेश से कॉलोनी में तुरंत सफाई कराने की व्यवस्था करें। भाव दिए दिनेश सिंह, ए 140, है ना, मथुरा रोड, आगरा, दिनांक। ठीक है, इस प्रकार ये कौन से पत्र हैं बच्चों? औपचारिक पत्र जो अधिकारियों, प्रधानाचार्यों को लिखे गए हैं, है ना, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पत्र देखे। ठीक है, पता, दिनांक, विषय वस्तु, अभिवादन व पत्र की समाप्ति। इस प्रकार पत्र के 4 भाग हैं। ये देखिए, पता, दिनांक, विषय वस्तु, ये पता, दिनांक, अभिवादन, विषय वस्तु व पत्र की समाप्ति। इस प्रकार ये 4 अंग होते हैं पत्रों के। इस प्रकार हमें अच्छे से इस आधार पे पत्र लिखने चाहिए। अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण देख लीजिए। मित्र के दादाजी का स्वर्गवास हो जाने पर शोक पत्र, यानी कि मित्र के दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके दोस्त ने, जो उसका मित्र था, उसके लिए दुख स्पष्ट करते हुए ये पत्र लिखा है। 67 है पता वहां का जहां जहां ये पत्र भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल रोड है, उसका नाम झांसी। कहाँ का है? झांसी। ठीक, दिनांक है 25 दिसंबर। ठीक, प्रिय रमन, मतलब दिनांक तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, ये तो उदाहरण के तौर पर है। जब आप पत्र लिखेंगे तो आप उस दिन का दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। प्रिय रमन, अपने मित्र के लिए पत्र लिखा गया है। मुझे अभी अभी अतुल का फोन आया था जिससे पता चला कि तुम्हारे दादाजी का आकस्मिक निधन हो गया है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी पिछले माह ही तो उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह उनसे मिलने का अंतिम अवसर होगा। वे बहुत अच्छे इंसान थे, किंतु ईश्वर की इच्छा के आगे हम सब विवश हो जाते हैं। तुम धैर्य बनाए रखना। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह तुम्हारे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। शोकाकुल नीरज, है ना। तो नीरज ने अपने मित्र को इस पते पर ये पत्र लिखा दादाजी की मृत्यु पर। देखिए यहाँ पर भाव स्पष्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। अपने छोटे भाई को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई। तो इस प्रकार ये, ठीक है, इस प्रकार ये पत्र लिखे गए हैं बच्चों। कई प्रकार के पत्र हैं। फिर देखिए, आप बस ये ध्यान रखिए कि आपका क्या होना चाहिए, आपका पता सही होना चाहिए। विषय वस्तु पत्र की जो जिस वजह से, जिस कारण से आप वो पत्र लिख रहे हो, वो कारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और आपका अभिवादन भी उसमें होना चाहिए और आपको पत्र की समाप्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर है, उस अंतर का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही देखिए, जन्मदिन पर उपहार भेजने पर मामा जी को धन्यवाद पत्र, वो भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। देखो, सारे शब्द व शब्दांश व वाक्य एक दूसरे के नीचे है। अगला देखिए, मित्र या सखी को जन्मदिन का निमंत्रण। इसी प्रकार ये पत्र आप अच्छे से पढ़कर अच्छे से दे सकते हो। तो ये पत्र के प्रकार औपचारिक अनौपचारिक हमने कर लिए। ठीक है, देखिए ऐसे ही अपने छोटे भाई को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र 210/2 मानकपुरी, रेलवे रोड, मुरादाबाद, दिनांक 15 मार्च। आगे जो भी वर्ष चल रहा होगा वो। प्रिय अनुज, प्रसन्न रहो। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस बार भी तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो और इस बार तुम्हारे अंक पिछली कक्षा से भी अधिक हैं। यदि तुम इसी तरह मेहनत करते रहो तो अगली कक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहोगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मेरी ओर से मम्मी पापा को नमस्ते एवं काव्या को प्यार। तुम्हारा अग्रज रजत, यानी अग्रज तुम्हारा भाई अग्रज, है ना। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ये पत्र लिखा। तो यहाँ पर इस प्रकार ये जानकारी दी है। पत्र के माध्यम से वो क्या है, अपने भाव व स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिख रहा है। ठीक है, जिस वजह से जो भी आपका पत्र का विषय है वो पूर्ण रूप से इसमें होना चाहिए। तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए पुनरावृत्ति देखिए। अपनी निजी भावनाओं और विचारों को पत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।
ठीक है। फिर प्रत्येक पत्र के कुछ निश्चित अंग होते हैं, वो मैंने बता दिए हैं। वो निश्चित अंग होने चाहिए और क्रमानुसार होने चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं विषय वस्तु आपने पहले लिख दी, दिनांक बाद में लिख दिया, और ऊपर नीचे जिस क्रमानुसार इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पत्र को आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, फिर आप स्वयं इसका अभ्यास करिए। आप अपने मित्र को पत्र लिखकर भेज सकते हैं। आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है? ये आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। निम्नलिखित विषयों पर पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। नंबर 1, अपना स्कूटर चोरी हो जाने की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा, कला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तीसरा देखिए, किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपनी माता जी को पत्र लिखिए। यानी कि आप कहीं घूमने गए हो पहाड़ी क्षेत्र पर, वहां पर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, कैसे क्या क्या चीजें आपने वहां पर जाकर देखी समझी, तो वो सब चीजें आप पत्र में लिखकर अपनी माता को भेजना। ठीक है, तो फिर ऐसी प्रकार जो भी मतलब आप इस पर लिख सकते हो। विद्यालय में पीने के पानी की उचित व्यवस्था ना होने के बारे में मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस पर भी आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर खेल का सामान मंगाने हेतु कंपनी को पत्र लिखिए। फिर अपने मित्रों को किताबी कीड़ा ना बनकर स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखने के लिए पत्र लिखिए। बहन की शादी की व्यवस्था के लिए 5 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें औपचारिक पत्र भी है, अनौपचारिक पत्र भी है। इन सभी पे आपको पत्र लिखना है। ये आपका अभ्यास है। उदाहरण आपने देख लिए हैं, इनके अनुसार आपको इन विषयों पर पत्र स्वयं लिखना है बच्चों। बाकी आप पाठ को सारे पत्र आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। रूपरेखा समान है, बस विषय वस्तु, पता, दिनांक, ये सब इन पत्रों में अलग है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अभ्यास स्वयं करना है पाठ को अच्छे से पढ़कर। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।